नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम इस वीडियो में सामान्य ज्ञान या सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न है, आनुवंशिकी का अध्ययन कहलाता है। आनुवंशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। रक्त सर्वदाता समूह कौन सा हुआ? रक्त का जो सर्वदाता समूह होता है वो O होता है और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? AB होता है। रक्त थक्का नहीं बनने वाला रोग कौन सा है? यानी कि ऐसा कौन सा रोग है जिसके अंदर रक्त का थक्का नहीं बन जमता है? यानी कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें यदि उस व्यक्ति में यदि हीमोफीलिया है जिस उसमें घाव लग जाता है तो उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है कि जल शुद्धिकरण में है कौन सी गैस काम में लेते हैं? दोस्तों, ओजोन काम में लेते हैं। ओजोन जो परत होती है वो वायुमंडल की ऊपरी परत है जो पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सी है? दोस्तों, जो सोडा वाटर होता है उसमें CO2 गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में गैस लेते हैं। दोस्तों, जो पौधा होता है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 गैस का ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज की थी। दोस्तों, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र की ही खोज किसने की थी? दोस्तों, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शत्रुमुर्ग का अंडे की जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा जो होती है ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? जो तंत्रिका कोशिका होती है या न्यूरॉन होती हैं वो सबसे लंबी कोशिका होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का शक्तिग्रह किसे करें? दोस्तों, कोशिका का शक्तिग्रह या कोशिका का पावर हाउस वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका बह रूपिया किसे कहते हैं? गोल्जी काय को कोशिका कहा बहरूपिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन निर्माण या प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? दोस्तों, केंद्रक होता है वो कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रण करता है, इसलिए उसे कोशिका का केंद्रक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयस्क मनुष्य का धनसूत्र क्या होता है? तो वयस्क मनुष्य का धनसूत्र होता है 21-23/21-23। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि ही पासित भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? दोस्तों, जो पासित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। आमाशय में कौन सा अम्ल भोजन पचाता है? दोस्तों, जो आमाशय में HCl होता है वो एंजाइमों को अक्रिय एंजाइम को सक्रिय एंजाइम में बदलता है, इसलिए HCl जो होता है वो आमाशय में है भोजन पचाने में सहायक है। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस जो CO2 होती है उसको शुष्क बर्फ भी कहते हैं। आँख का कौन सा भाग दान में देते हैं? दोस्तों, आँख के कॉर्निया भाग को दान में देते हैं। आँख की प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आँख में है प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। आँख का कैमरा कहाँ जाता है? दोस्तों, आइरिस जो आँख का भाग है उसको आँख का कैमरा कहा जाता है। कठोर जल यानी कि जो खारा जल होता है उसको कठोर जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति के कारण कठोर जल में स्थायी कठोरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की सबसे लंबी और कठोर हड्डी कौन सी है? दोस्तों, जो मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी है वो फीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर होती है। सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? दोस्तों, सबसे छोटी अस्थि होती है वो स्टेपीज है। स्टेपीज होती है वो कर्ण अस्थि भी कहते हैं इसको, और ये कान के अंदर पाई जाती हैं। बालक में है हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बालक में हड्डियों की संख्या 270 होती है। वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। हड्डियां किससे बनी होती हैं? दोस्तों, हड्डियों में कैल्शियम और फास्फेट आयन पाया जाता है। और उच्च रक्तदाब में उपयोगी औषधि कौन सी है? यानी कि हाई बीपी यदि बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो रेसरपिन नामक एक आयुर्वेदिक औषधि दी जाती है। मलेरिया में उपयोगी दवा कौन सी है? कुनन होती है वो मलेरिया उपयोगी दवा है। एड्स में उपयोगी टेस्ट कौन सा है? एलिजा टेस्ट होता है वो एड्स के लिए होता है। मलेरिया परीक्षण में है कौन सा टेस्ट होता है उपयोगी है? मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है वो मलेरिया के लिए उपयोगी है। ऑप्टिक फाइबर का उपयोग कहाँ होता है? एंडोस्कोपी में है ऑप्टिक फाइबर का उपयोग होता है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि कच्चे फलों को पकाने में उपयोगी गैस कौन सी है। तो जो कच्चे फल हो गए होते हैं उसको पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्कोहल की अधिक मात्रा के सेवन होने के कारण होने वाला रोग कौन सा है। सिरोसिस हो गया। ब्रोंकाइटिस से संबंधित रोग कौन सा है। ये किससे संबंधित रोग हैं। फेफड़ों से संबंधित हैं। पत्तियों में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है। मैग्नीशियम। या ऐसे पूछ लें कि हरित लवक में कौन सा आयन या तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों उसका आंसर होगा मैग्नीशियम। कैलोरी किसकी इकाई है। दोस्तों कैलोरी ऊर्जा की इकाई होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। दोस्तों दूध में विटामिन सी नहीं होता है। तो सी विटामिन कहाँ होता है। जो खट्टे फल होते हैं उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। जैसे नींबू है, संतरा है, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। कान का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों कान का मुख्य कार्य होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है। थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है उसमें आयोडीन पाया जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। दोस्तों शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। अग्नाशय। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि उससे एंजाइम भी स्रावित होते हैं और हार्मोन भी स्रावित होते हैं। शरीर की मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं। दोस्तों शरीर की मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। मधुमेह या डायबिटीज। शरीर की लंबाई बढ़ने वाला हार्मोन कौन सा है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है, वो शरीर की लंबाई बढ़ाने के लिए काम में आता है। मनुष्य की जैविक घड़ी किसको कहते हैं। दोस्तों मनुष्य की जैविक घड़ी पीनियल बॉडी को या पीनियल काय को कहते हैं। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। त्वचा। दोस्तों जो अंग पूछ लें यदि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो त्वचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की सबसे छोटा अंग कौन सा है। अग्नाशय। मनुष्य शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा है। अग्नाशय। मनुष्य शरीर प्रतिरक्षा तंत्र पर नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है। थाइमोसिन हार्मोन होता है, मनुष्य में प्रतिरक्षा तंत्र पर नियंत्रण करने वाला हार्मोन होता है। लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं पाई जाती हैं। दोस्तों जो लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं होती हैं वो अग्नाशय में पाई जाती हैं। संकट मोशन हार्मोन कौन सा हुआ। एड्रीनेलिन जो हार्मोन होता है वो संकट मोशन हार्मोन होता है। इसको संकट मोशन हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डर के समय हार्मोन निकलता है तथा संकट से बचाता है। भ्रूण के मस्तिष्क का विकास करता है। दोस्तों कौन सा हार्मोन होता है जो भ्रूण के मस्तिष्क का विकास करता है। थायरोक्सिन हार्मोन होता है। प्रतिदिन कितना आयोडीन लेना चाहिए। दोस्तों प्रतिदिन 120 माइक्रोग्राम आयोडीन लेना चाहिए। मनुष्य की तीसरी आंख या जैविक घड़ी किसे कहते हैं। पीनियल बॉडी या पीनियल काय को मनुष्य की तीसरी आंख या जैविक घड़ी कहते हैं। त्वचा में व्रणता होती है मेलेनिन के कारण। जो मेलेनिन हार्मोन होता है उसके कारण त्वचा में वर्णक होता है। विटामिन ए और विटामिन बी की खोजकर्ता कौन है। मकुलन जो वैज्ञानिक हैं वो विटामिन ए और विटामिन बी के खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन में अब तक कितने घटकों की खोज की जा चुकी है। दोस्तों 15 घटक की। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। थायमीन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। साइनोकोबालेमिन। दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक शराबी व्यक्ति के शरीर में किस विटामिन की कमी हो जाती है। दोस्तों एक शराबी व्यक्ति के शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। अगला क्वेश्चन हो गया कि सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किस अनाज से प्राप्त होता है। दोस्तों चावल से। वसा पाचन के पश्चात किसमें बदली जाती है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। सबसे अधिक प्रोटीन होता है। दोस्तों सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा विटामिन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन सी। धूप में बैठने पर कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। विटामिन डी। दोस्तों धूप में बैठने पर विटामिन डी प्राप्त होता है। रक्त थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है। विटामिन के। दोस्तों रक्त थक्का बनाने में विटामिन के सहायक हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीरोप्थेल्मिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण। क्वासिओरकर रोग किसके कारण होता है। प्रोटीन की कमी के कारण। गल ग्रंथि की खराबी के जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आयोडीन 131। टीके की खोज किसने की। एडवर्ड जेनर ने। पोलियो टीका किसने बनाया। जॉन सॉल्क ने। मधुमेह रोग कौन से हार्मोन के कारण होता है। जो मधुमेह रोग होता है वो कौन से हार्मोन के कारण होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी का टीका कौन सी बीमारी के इलाज में होता है। डी का टिटनस, काली खांसी और डिप्थीरिया के उपचार में होता है। सामान्य मस्तिष्क का भार कितना होता है। 100 ग्राम होता है।
राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत कितने टीके लगाने आवश्यक हैं? 6 टीके। विज्ञान की वह शाखा जो जीव पर्यावरण के बीच संबंध बताती है, पारिस्थितिकी। भविष्य का ईंधन माना जाता है हाइड्रोजन को। स्थायी चुंबक बनाने हेतु प्रयुक्त होता है मृदु लोहा। मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी होती है। दोस्तों, मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी होती हैं वो कैल्शियम ऑक्जेलेट होती हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं और अन्य टॉपिक के साथ, और हमसे जुड़े रहें। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।